पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक अरोड़ा, जो पूर्व स्पीकर हैं तथा पूर्व मंत्री हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे। अरोड़ा जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद धन्य जी, आपका भी, आपके दर्शकों को भी। अरोड़ा जी, जिस प्रकार से बीजेपी ने उन विधानसभा के क्षेत्रों में जिनमें बीजेपी के जनप्रतिनिधि यानी विधायक नहीं है, वहाँ भी केंद्रित कर दिया है अपना, एक तरह से वहाँ उनकी ड्यूटीज लगा दी बीजेपी संगठन की तरफ से, और मंत्रियों की भी ड्यूटी लगाई गई, विधायकों की भी ड्यूटी लगाई गई। तो इस सारे बीजेपी की जो गतिविधियाँ हैं, एक तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस की गतिविधियाँ कहीं नज़र नहीं आती। देखिए, प्रजातंत्र के अंदर दो ही पक्ष होते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। एक तरफ तो सरकार नारा देती है कि सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ संविधान और प्रजातंत्र में जो एक अधिकार विधायक को मिला हुआ है, एक 90 के 90 एमएलए एक सम्मान प्रोटोकॉल है, सम्मान अधिकार है। परंतु जहां सत्ता पक्ष के एमएलए हैं वहां तो एमएलए कार्य कराएं, और जहां विपक्ष के एमएलए हैं वहां पर आप ये कहो कि हमने दूसरे हल्के के विधायक लगा दिए, तो इसका जो जनता ने चुन के विधायक भेजे हैं दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसियों से, विपक्ष के एमएलए, ये उस जनता का अपमान है। आप विधानसभा में कहते हैं कि हम सबको बरसात लेके चलेंगे, तो फिर उन एमएलए का कसूर है जिनके ऊपर आपने दूसरे एमएलए वहाँ लगा दिए कि आप काम देखोगे। तो ये मैं नहीं मानता कि बीजेपी का कोई अच्छा कदम है। प्रजातंत्र के भी खिलाफ है, देश के संविधान के भी खिलाफ है, देश के जो संविधान में एक प्रोटोकॉल मिला हुआ है एमएलए को, उसके भी खिलाफ है। इसकी मैं निंदा करता हूँ। नायब सिंह सैनी पार्ट 2 सरकार बने लगभग 9 महीने का समय होने जा रहा है, तो इस सारे समय कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? ये सारा का समय जो मुख्यमंत्री जी का रहा है, इसको आप अपराधियों का समय मान लो। ये समय किसान के लिए दुखदायी रहा, हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए दुखदायी रहा, हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए दुखदायी रहा। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर अपराध इतना बढ़ गया है कि कोई आदमी अपने आप को सुरक्षित नहीं समझता। रोजाना 3 से 4 हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, फिरौतियां मांगी जा रही हैं। डर के मारे व्यापारी अपने आप जाके गुंडों को पैसे दे आते हैं। ये हालात आज हरियाणा प्रदेश में हो गई है। दूसरी तरफ यूरिया की जरूरत होती है, जब बाजार से यूरिया गायब हो जाता है। आज एक एक बैग के लिए यूरिया के किसान को सारा सारा दिन मंडी में धक्के खाने पड़ते हैं, यूरिया फिर नहीं मिलता। और मुझे हैरानी होती है कि प्रदेश का कृषि मंत्री, जो स्वयं एक अच्छा किसान है, वो कहते हैं यूरिया की कोई कमी नहीं। अरे भाई, यूरिया की कमी नहीं है तो फिर किसान को मिल क्यों नहीं रहा? उसका सीधा सा कारण है कि यूरिया की कालाबाजारी हो रही है। किसान के खेत में डलने की बजाय आज प्लाईवुड की फैक्ट्रियों में जाकर किसान का शोषण हो रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। तो इस साजन को मैं तो हरियाणा प्रदेश के लिए सबसे बुरे दिन मानता हूँ। आजकल डम्मी को लेकर बहुत बयान आ रहे हैं। अभी चंडीगढ़ के अंदर पंचकुला में दिग्विजय सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जेजेपी के नेता वो, उन्होंने कहा कि डम्मी चीफ मिनिस्टर। इससे पहले अभय सिंह चौटाला कह चुके हैं। मुख्यमंत्री खुद इस मामले में पहले बयान दे चुके हैं कि जो वो डम्मी चीफ मिनिस्टर नहीं है। मुख्यमंत्री जी का बयान ही अपने आप में उनके अंदर की जो बात है वो सिद्ध करता है। नहीं, क्या लोड़ है? जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। आखिर 48 एमएलए ने उनको मुख्यमंत्री चुना हुआ है, तो उनको अपने आप को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि मैं डम्मी नहीं हूँ? कहीं ना कहीं उनके अंदर अपने आप में आत्मविश्वास की कमी है। राहुल गांधी होकर गए थे पिछले दिनों चंडीगढ़, संगठन अभी तक नहीं बन पाया, कब तक बनने की उम्मीद है? संगठन की प्रक्रिया लगातार जारी है, और मुझे लगता है कि जो डेडलाइन दी थी कि जुलाई महीने में हमारे जिला प्रधानों की घोषणा हो जाएगी, एक आधा दिन आगे पीछे वो हो जाएगी। तो नेता प्रतिपक्ष, आपको क्या लगता है कि जो अब अगला सेशन मानसून का विधानसभा सेशन होगा, उससे पहले हरियाणा में मिल जाएगा? देखिए, उम्मीद तो रखनी चाहिए, और मैं तो ये बात मान के चलता हूँ, हमेशा आपके बीच में कहता हूँ कि इस प्रकार के फैसलों के देरी होने से कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है। हाईकमान के पाले में है, हाईकमान इसका जल्द फैसला ले, ताकि कार्यकर्ता भी आगे बढ़े और विधायक भी एकजुट होकर आज जो सरकार की बकायदियाँ उनके खिलाफ लड़ सके।
धन्यवाद। तो ये हैं अशोक अरोड़ा, कांग्रेस के विधायक हैं, थानेसर विधानसभा से दिग्गज नेता हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।